कार्यकर्ताओं को एक दूसरे को मिलाने का काम किया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए 2008 के चुनाव की, तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का विधायक यहाँ से जीत कर गया और उसके बाद एक बड़ा आंदोलन किया जाता है सिंचाई पानी को लेकर, रेगुलेशन को लेकर उसको जिताया जाता है। लेकिन फिर भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बिल्कुल बैकफुट पर नजर आती है। इसको लेकर क्या कहेंगे अमरराम जी आप? ऐसा 2008 से 13 तक मेरे साथ मैं और 3 विधायक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के थे। निश्चित रूप से बहुत ही ताकत के साथ उस राजस्थान की विधानसभा में न केवल सिंचाई पानी के लिए बल्कि जो अजमेर जेल में जो समझौता हुआ था उसको लागू करने के लिए भी जितनी मजबूती थी, और जो रावड़ा गढ़साना की गोली कांड का जो आयोग था उसकी रिपोर्ट रखी जाए, इसके लिए बहुत तेजी से उठाया। चुनाव हारना या जीतना एक दूसरी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ केवल कम्युनिस्ट पार्टी है। 2008 की जनता ने आपको जिताया, उसका मूल कारण था कि हमारा जो रेगुलेशन जो निर्धारित किया गया था समझौते का उसको लागू किया जाएगा। लेकिन फिर से कम्युनिस्ट पार्टी को जिताया गया और उसके बाद ठगा सा महसूस आज भी जनता कर रही है। आपको वोट क्यों दे, क्या कारण रहे? ऐसा है, जो निर्णय पानी काटने का अलाउंस, वाटर अलाउंस काटने का निर्णय किया था कांग्रेस ने किया था, बीजेपी ने लागू किया, लड़ाई से समझौता जरूर किया, लेकिन उस निर्णय जो कैबिनेट का था वो वापस नहीं हुआ है। और 3 विधायकों से कोई सरकार का निर्णय 3 विधायक बदल दे, मैं समझता हूँ सरकार को बदलना होता है। सरकार ने समझौता किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा ने उस निर्णय को जो कांग्रेस ने लिया था जिसको लागू किया, मैं समझता हूँ उसको उस तरह से तो लागू जनता के दबाव में नहीं कर रही है। लेकिन पानी होते हुए भी यहाँ की जनता को पानी नहीं दे करके, जैसे बिजली होते हुए बिजली नहीं दे करके लोगों को एहसास करा रही है कि बिजली और कम दी जाएगी आपको। तो ये जो हालत है, इसके लिए जिम्मेदार सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी तो नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी लड़ी है, कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में यहाँ के किसान मजदूर व्यापारी संघर्ष समिति के नेतृत्व में ईमानदारी से लड़ी है, बलिदान दिया है, आवाज़ उठाई है। लेकिन निर्णय तो कैबिनेट को करना है। पानी मिल रहा है, अगर उसी निर्णय के कैबिनेट के अनुसार अगर पानी मिलेगा तो फसल, मैंने देखा है 2004 में जब आंदोलन वहाँ आया, खेत तो 12 सुनसान थे ही थे, लेकिन जो जिनिंग प्रेसिंग मिल थी उनकी भी टहने उड़ गई थी। उस आंदोलन, उस बलिदान के कारण वापस आई है, और हम चाहेंगे कि ये लड़ाई लगातार और हर साल किसान को नहीं लड़ना पड़े। जो वाटर अनाउंस इस प्रोजेक्ट के वक्त घोषित किया था वो लागू रहे, और अगर पानी आता है तो निश्चित रूप से हो, लेकिन अपने राजनीतिक स्वार्थों को पूरा और अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये वाटर अलाउंस खत्म किया गया था। वो निर्णय आज भी स्टैंड कर रहा है, लेकिन उसी अनुसार पानी देंगे तो कोई फसल नहीं होगी। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी के ब्लेम नहीं है, चुनाव जीतते हैं हारते भी हैं। ये स्थानीय लोगों का आरोप है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पास मात्र एक ही प्रोपेगेंडा है कि सिंचाई पानी, अन्य समस्याओं को ध्यान में नहीं दिया जाता। जब चुनाव आते हैं तो मुद्दा रहता है सिंचाई पानी। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो ऐसा है, पार्टी के लोग भी आरोप लगाते हैं, इस इलाके की जिंदगी ही सिंचाई पानी है। सिंचाई पानी नहीं है तो इलाका ही बंजर हो जाएगा। बाकी बीमा क्लेम के लिए कौन लड़ रहा है, बाकी फसल खराबे के खिलाफ कौन लड़ रहा है, कर्जा माफी एक भी विधायक नहीं था 13 से 18 तक, फिर भी संघर्ष के माध्यम से 8,000 करोड़ रुपया भाजपा की सरकार से लड़के 3 चक्का जाम करके किसने कराया है? लाल झंडे ने। अभी तो बीजेपी के पास 73 विधायक और आप 26-25 MP हैं राज्यसभा और लोकसभा में, क्यों नहीं लागू करवा देती? भाई कम्युनिस्ट पार्टी का तो उस समय एक भी विधायक नहीं था। इन राजस्थान में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस की बी पार्टी के नाम से जानी जाती है। कई भारतीय जनता पार्टी के अन्य दलों के लोगों को कहना है कि क्या कहेंगे इसको? भाई भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो रेपटिस्ट पार्टी है, उसका तो वो तो नाम लेना ही मैं समझता हूँ गुनाह है। मतलब आप बताइए, जो हमारे देश का नाम रोशन करने वाले रेसलर हैं, जो कुश्ती खेलने वाले हैं, उनके साथ इस तरह व्यवहार करे और वो पार्टी उनको नहीं हटाए, मंत्री को नहीं हटाए, खेल कुश्ती संघ के अध्यक्ष को नहीं हटाए, तो कम्युनिस्ट पार्टी पे क्या आरोप लगाएगी? हम तो कांग्रेस से भी लड़े। राजस्थान सरकार को लेकर क्या कहेंगे? राजस्थान सरकार भी वैसे ही लूटने में है। मतलब सबसे ज्यादा किसी राज्य सरकार का पेट्रोल डीजल पे टैक्स है,
तो राजस्थान का है, और गंगानगर तो उसमें सबसे हाईएस्ट 33 जिलों में सबसे ज़्यादा गंगानगर का किसान लूट रहा है। 400 रुपये वाली 1100 रुपये में है। तमाम आपस में लड़ने में ही सरकार ने 4 साल गंवाए हैं। वो कह रहे हैं कि अभी बजट आएगा 8 तारीख को, हम तो कह रहे हैं बजट में आपने एक ही घोषणा की थी कि हमारी सरकार आई तो 10 दिन में सभी किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर दें, और जो उनके समय में पेपर लीक किए हैं, पेपर बेचे हैं, उन पेपर लीक करने वालों को पकड़ लें और पेपर लीक को खरीदने वालों को पकड़ लें। जारोली को क्लीन चिट किसने दी? अमराराम ने नहीं दी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने नहीं दी है, उसी अशोक गहलोत ने दी है कि मैंने बहुत कार्रवाई की। तो रिट के पेपर लीक में जारोली को बर्खास्त किया था ना, क्लीन चिट किसने दी है? कांग्रेस की जब सरकार गिर रही थी तो आपके पार्टी के कई नेता उनको बचाने में लगे हुए थे। निश्चित रूप से चुनी हुई सरकार को धन बल पे कोई गिराने की कोशिश करेगा तो उसको बचाना हमारा नैतिक धर्म है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान ही नहीं, कर्नाटक में गिराया, गोवा में गिराया, मध्य प्रदेश में उस जो अडानी अंबानी के पैसे से खरीद के साजिश करके पद का लालच दे करके अगर चुनी हुई जनतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को कोई भी गिराता है तो उसको बचाना मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का पहला लक्ष्य है। आज के कार्यकर्ता सम्मेलन में जिनको 2008 में चुनाव यहाँ से जिताया गया, 2 बार वो पंचायत समिति के प्रधान रहे, वो नजर नहीं आ रहे, इसको लेकर क्या कहेंगे? कोई नहीं, व्यक्तियों से नहीं चलती पार्टी, लोगों से चलती है। और मैं समझता हूँ लोग कम्युनिस्ट पार्टी के साथ है। किसी व्यक्ति आज अमराराम सेक्रेटरी है, कल नहीं रहेगा तो भी पार्टी थी, कल नहीं रहेगा तो भी पार्टी रहेगी। बिल्कुल अमराराम जी, यहाँ पूर्व विधायक पवन दुग्गल की बात हो रही है, सम्मेलन में उनकी उपस्थिति नजर नहीं है, इसको लेकर पूर्ण रूप से क्या कहना चाहोगे आप? वो अभी हमारी पार्टी में है नहीं। पार्टी में है या नहीं है? नहीं, वो अपने आप को अलग किए हुए है 1 साल से। नहीं, उन्होंने अलग कर दिया या आपने अलग किया? या वो पार्टी से अलग हो गए? नहीं, वो खुद अपनी इच्छा से हुए, हमने किया। आपने अलग नहीं किया? नहीं, हमने नहीं किया है। तो 2023 के चुनाव में इस बार किसको उम्मीदवारी यहाँ से घोषित करोगे? उम्मीदवार पार्टी तय करेगी, अभी तो लड़ना तय किया है। आप एक पार्टी के बड़े हिस्से माने जाते हैं, मुख्य तौर पर आपकी तरफ से यहाँ का चेहरा कौन होगा? संभावित कौन है? चेहरा पार्टी तय करेगी, हमारी ये नहीं है कि अमराराम तय करता है, सीताराम येचुरी तय करता है, यहाँ से प्रस्ताव जाता है। अमराराम जी, आप दोनों पार्टियों पे आरोप लगा रहे हो, लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बात आती है तो उस समय जनता आपसे विमुख क्यों हो जाती है? ताजा उदाहरण रायसेन नगर से शोपतराम मेघवाल है, और भी ऐसी सीटें हैं जहां पर इस प्रकार की स्थितियां नजर आई है। कैसे? जब विधानसभा चुनाव होते हैं तब विमुख होने का नहीं है। 2 पार्टियों के बीच में केवल कम्युनिस्ट पार्टी है जो 13 से 18 में नहीं रहा, हमेशा जनता ने चुन के भेजा है। और इस इलाके में जब जमीनों को नीलाम कर रहे थे, जब भी कोई लड़ने वाली ताकत थी तो ये लाल झंडा ही था। आप कह रहे हो हम संघर्ष करते हैं, हम हर धरने में, हर प्रदर्शन में हम किसानों को हक दिलाते हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि 2023 के जब चुनाव आने वाले हैं तो इस पार्टी को ही कैसे भूल जाते हैं, क्योंकि ये चुनाव में कहीं दिखी नजर नहीं आती, क्योंकि इनको हरा दिया जाता है। अभी आ रही है 200 में से दो विधायक हैं, हमेशा एक विधायक रहा, 3 भी रहे हैं, इसलिए। लेकिन आप देखिए कि 2 पार्टियों के बीच में जब 5-5 साल से बीजेपी कांग्रेस तो बड़ी बड़ी कंपनियों के दलाल के रूप में 75 साल में रही है, और केवल ये कम्युनिस्ट पार्टी है जो जनता के लिए लड़ती है। उनकी तरह कंपनियों के पैसे, अंबानी अडानी के पैसे राजस्थान में इतनी ऊपर क्यों नहीं पाई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी? 2 पार्टियों को अभी तक आप मतलब पूर्ण रूप से जनता के बीच समझा नहीं पाए, या कारण क्या, या संघर्ष के अंदर कुछ ऐसे बदलाव हो जाते हैं? कुछ समझाने में कमी रही है, और कुछ आजकल राजनीति में जो कॉर्पोरेट का पैसा जो 2 नंबर था, जिसको नरेंद्र मोदी ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 1 नंबर कर दिया है, और उसका आप देख रहे हैं कि चुनावी बॉन्ड का 80% पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास गया है, और उस पैसे का उपयोग जनता को भ्रमित करने में, झूठे नारे को फैलाने में कामयाब होते हैं। और उसी में नहीं, हजारों कार्यकर्ताओं को पेड होल्डर सोशल मीडिया में लगा रखा है कोई दूसरी पार्टी? 80% चुनावी बॉन्ड, मतलब आप अंदाजा कीजिए इस चुनाव सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 2000 रुपया कोई राजनीतिक दल लेता है तो उसका साल में 2 जगह चुनाव आयोग और इनकम टैक्स में हिसाब देना पड़ता है। लेकिन कोई भी कंपनी 2000 करोड़ रुपया चुनावी बॉन्ड में देती है तो न कंपनी को देने की जरूरत है और न पार्टी को देने की जरूरत है। इस 2 नंबर को किस तरह से 1 नंबर में नरेंद्र मोदी ने कर दिया, और उस पैसे का उपयोग चुने हुए विधायकों को, सरकारों को तोड़ने में काम कर रहे हैं। जिस तरह से आपने कहा, निश्चित रूप से हम उसके खिलाफ हैं। इस चुनावी बॉन्ड को हमारा सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं कर रहा है।
पिछले 7 साल से बाकी निर्णय कर देगा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय इस पर सुनवाई नहीं करता है। वैष्णनगर और अनूपपुर विधानसभा से इस बार किसको लगता है कि शोभत जी को वैष्णनगर में उम्मीदवारी जिताई जाएगी या अनूपपुर विधानसभा से? ये तो मैंने बताया ना, पार्टी तय करेगी, संभावित तो नहीं करता। फिर भी संभावित तो वही होगा। संभावित जो भी पार्टी जिनको भेजेगी उनमें से जो बेहतर होगा उसको टिकट देंगे, और पार्टी लड़ेगी ये मैं कह सकता हूँ। रायसेनगर से भी लड़ेंगे, यहाँ से भी लड़ेंगे, और बाकी युवा चेहरा सुबह से ढिलो नजर आ रहे हैं पूरे क्षेत्र में। जो भी जो पार्टी में दाव खेला जाएगा। अभी किसी को नाम हमने तय नहीं किए हैं, लेकिन निश्चित रूप से जो जनता का संघर्ष को लीड करेगा वो चुनाव उम्मीदवार आप निश्चिंत रहिए।